सात्विक राजा थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार किया गया, परंतु उनकी नाभि अक्षत रही। उनके शरीर के उस अंजले अंग को नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जिसे एक मछली ने अपना आहार बना लिया। तदुपरांत उसी मछली के उदर से मत्स्येंद्रनाथ का जन्म हुआ। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल के अनुसार वो इस जन्म में एक महान संत बने। 8 एक और मान्यता के अनुसार एक बार मत्स्येंद्रनाथ लंका गए और वहां की महारानी के प्रति आसक्त हो गए। जब गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु के इस अधोपतन के बारे में सुना तो वह उसकी तलाश में लंका पहुंचे। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ को राज दरबार में पाया और उनसे जवाब मांगा। मत्स्येंद्रनाथ ने रानी को त्याग दिया, परंतु रानी से उत्पन्न अपने दोनों पुत्रों को साथ ले लिया। वही पुत्र आगे चलकर पारसनाथ और नीमनाथ के नाम से जाने गए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। 9 एक नेपाली मान्यता के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी योग शक्ति के बल पर अपने शरीर का त्याग कर उसे अपने शिष्य गोरक्षनाथ की देखरेख में छोड़ दिया और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुए और एक राजा के शरीर में प्रवेश किया। इस अवस्था में मत्स्येंद्रनाथ को लोभ हो आया। भाग्यवश अपने गुरु के शरीर को देखरेख कर रहे गोरक्षनाथ जी उन्हें चेतन अवस्था में वापस लाए और उनके गुरु अपने शरीर में वापस लौट आए। 10 संत कबीर 15वीं शताब्दी के भक्त कवि थे। इनके उपदेशों से गुरु नानक भी लाभान्वित हुए थे। संत कबीर को भी गोरक्षनाथ जी का समकालीन माना जाता है। गोरक्षनाथ जी की गोष्ठी में कबीर और गोरक्षनाथ के शास्त्रार्थ का भी वर्णन है। इस आधार पर इतिहासकार विल्सन गोरक्षनाथ जी को 15वीं शताब्दी का मानते हैं। 11 पंजाब में चली आ रही एक मान्यता के अनुसार राजा रसालू और उनके सौतेले भाई पुराण भगत भी गोरक्षनाथ से संबंधित थे। रसालू का यश अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और पुराण पंजाब के एक प्रसिद्ध संत थे। ये दोनों ही गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने और पुराण तो एक प्रसिद्ध योगी बने। जिस कुएं के पास पुराण वर्षों तक रहे वह आज भी सियालकोट में विराजमान है। रसालू सियालकोट के प्रसिद्ध सालवाहन के पुत्र थे। 12 बंगाल से लेकर पश्चिमी भारत तक और सिंध से पंजाब में गोपीचंद, रानी पिंगला और भर्तृहरि से जुड़ी एक और मान्यता भी है। इसके अनुसार गोपीचंद की माता मानवती को भर्तृहरि की बहन माना जाता है। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी रानी पिंगला की मृत्यु के पश्चात अपनी राजगद्दी अपने भाई उज्जैन के विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम कर दी थी। भर्तृहरि बाद में गोरक्षनाथी बन गए थे।